हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर आपके सामने साइंस के नए टॉपिक के साथ केमिकल इक्वेशंस के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, तो थोड़ा रिवीजन हो जाए उसका, क्योंकि बिना रिवीजन के तो हम पढ़ाते जाएंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। जब तक चीज़ रिवाइज नहीं होगी वो पक्की नहीं होगी, है ना। दिमाग में जब भी मेमोरी में, शार्प मेमोरी में जब भी वो सेट होगी जब आप उसका रिवीजन करेंगे। रिवीजन के लिए मैंने आपको केमिकल इक्वेशन बताया था। केमिकल इक्वेशन क्या होती है? एक सिंबॉलिक जो हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं कि क्या मिला क्या नहीं, ठीक है, सिंबल से करते हैं, है ना। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फार्मूला है, रिप्रेजेंट द केमिकल इक्वेशन, ठीक है। कंप्लीट इक्वेशन क्या है? रिप्रेजेंट क्या करती है? रिएक्टेंट, है ना। लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट, राइट हैंड साइड प्रोडक्ट, है ना। क्या क्या हमने मिलाया, क्या क्या बना, क्या क्या रिएक्टेंट थे, क्या क्या प्रोडक्ट है, बीच में हम एरो का या इक्वल का या रिवर्सिबल का निशान लगा देते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ एटम को हम क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं, ठीक है। क्योंकि लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन जो है केमिस्ट्री में अप्लाई होता है, क्योंकि रिएक्टेंट का जो मास होता है रिएक्शन से पहले वो मिला के वो प्रोडक्ट के मास के बराबर होता है। चाहे प्रोडक्ट में गैस बने, जो मर्जी बने, लेकिन सबको बंद हम कंटेनर में अगर उसको करें रिएक्शन को, उसका मास पहले और बाद में करें तो वो सेम आएगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट, टू और मोर रिएक्टेंट मेक द प्रोडक्ट, दैट इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। डिकम्पोजिशन, व्हेन ए प्रोडक्ट स्प्लिट इनटू द टू और मोर प्रोडक्ट, ठीक है। एक रिएक्टेंट है वो टू और मोर प्रोडक्ट में, ठीक है, डिकम्पोज हो गया, ठीक है। जैसे फेरस सल्फेट है, उसको हमने गर्म करा तो पहले तो आयरन बनेगा, Fe प्लस SO2, SO3 और वाटर, ठीक है, तीन में हो गया वो डिकम्पोज हो गया, ठीक है। और उसके बाद डिकम्पोज के बाद आ गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो है जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है ना। जिसे हम क्विकलाइम को हम वाटर में डालते हैं तो स्लैक लाइम बन जाता है और हीट प्रोड्यूस होती है। चूना होता है ना कली वाला, उसको हम जब पानी में डालेंगे तो हीट प्रोड्यूस होगी, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक एंडोथर्मिक होती है जो हीट करने पे ही होगी, वैसे नहीं होगी, हीट उसको देनी पड़ेगी, ठीक है, हीट लेगी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जब रिएक्टिविटी मोर रिएक्टिव जो मेटल है वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर दे तो वो कहेगी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और टू और मोर अगर है, टू डिफरेंट टाइप के एक दूसरे को एक्सचेंज कर ले, ठीक है, तब वो डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ, है ना, डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ। और क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन, जब या तो किसी में ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन रिप्लेस हो, ठीक है। ऑक्सीडेशन क्या है? प्रोडक्ट इन्वॉल्व द गेन ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ हाइड्रोजन, है ना, या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडाइड हो जाएगा। और रिड्यूस में क्या होगा? लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा, ठीक है। रिडक्शन में लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा, गेन ऑफ हाइड्रोजन होगा, ठीक है। और जो होगा आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है? अब लॉस ऑफ हाइड्रोजन है और गेन ऑफ ऑक्सीजन है और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है। इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो भी वो ऑक्सीडाइड हो जाएगा। रिडक्शन में या तो इलेक्ट्रॉन ले ले या हाइड्रोजन ले ले, ठीक है, या फिर ऑक्सीजन का लॉस कर दे तो रिडक्शन हो जाएगा।
जिसका जो जिस प्रोडक्ट का रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। उल्टा होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है साइमल्टेनियसली होते हैं, मतलब साथ साथ होते हैं। एक का ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरे का रिडक्शन होगा, ठीक है, साथ साथ होंगे। मैंने आपको ये बता दिए, ये कीवर्ड आएंगे सब, जैसे एक्सोथर्मिक हीट निकलेगी, एंडोथर्मिक हीट लेगा, कम्बिनेशन दो प्रोडक्ट बनेंगे, डिकम्पोजिशन एक प्रोडक्ट टूट के दो बनेंगे, डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे को रिप्लेस कर देगी मेटल, है ना, मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव, ऑक्सीडेशन जिसमें ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन किसका होगा, सॉरी, ऑक्सीडेशन होगा गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन गेन ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोरिजन क्या होता है, कोरिजन कोटिंग हो जाती है ब्राउन कलर की, ठीक है, या और भी कलर की हो जाती है, इसको कोरिजन कहते हैं, है ना। ब्लूइश भी हो जाती है कई मेटल पे, जैसे कॉपर पे ब्लूइश हो जाती है तो कोरिजन कहते हैं। रस्टिंग आयरन पे होती है, ब्राउन कलर की लेयर बन जाती है, ठीक है, कोरिजन के अंदर ही आता है, रस्टिंग भी अलग नहीं है। रेंसिडिटी यह है कि जब जो है फैट्स का ऑक्सीडेशन हो जाता है, इसको रेंसिडिटी कहते हैं, तो टेस्ट में भी चेंज हो जाता है उसके, और कलर में भी, और बैड ऑर्डर हो जाती है, गंदी बदबू हो जाती है। मैं आपको थोड़ी बता रहा हूँ रिएक्शंस के बारे में, अब ये देखिएगा आप, ठीक है। मान लो क्या है, अब मैं आपको रिएक्शन बता रहा हूं, कॉपर ऑक्साइड, इसको हमने गरम करा प्लस O2, इसको बैलेंस करने के लिए 2 इधर ऑक्सीजन 2 है तो इधर कॉपर 2 होगी, ठीक है, ये गैस निकली, ठीक है, इसको हमने क्या करा, हीट करा, तो ये कौन सी रिएक्शन हुई, ये हुई डीकम्पोजिशन, और ये एंडोथर्मिक भी है, ठीक है, हीट दे रहे हैं, हीट इसमें निकल नहीं रही, इन्वॉल्व नहीं हो रही, ठीक है। अब ये KClO3, इसको भी गर्म करा, हीट, ठीक है, ये सोल केमिकल केशन, ठीक है। थ्री से कर देंगे तो सर 2 से कर देंगे, 2 कैसे देखो, इसका भी हो गया, ठीक है। इसमें भी ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अब ये देखिए, ये भी डिकम्पोजिशन है, ये भी डिकम्पोजिशन है, जिनको हमने AgNO3 से करा, तो जिंक क्या करेगा, इसको, ये ज़्यादा रिएक्टिव है, ये कम रिएक्टिव है, ये मोर रिएक्टिव है, सीरीज बताई थी मैंने आपको, उसमें मोर रिएक्टिव है, ये लेस है, ये लेस रिएक्टिव, तो ये इसको डिस्प्लेस कर देगा। जब भी ये ऐसे होगा ना, इसकी वैलेंसी अगर इसकी ज्यादा है, इसकी कम है, ठीक है, तो
ब्रैकेट में ऐसे लिख देंगे, एक्वस है और प्लस Ag, ठीक है। अगर सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है, उसमें से हमने सिल्वर निकालनी है, तो उससे जिंक मिला देंगे। अब ये MgO प्लस कार्बन, Mg प्लस CO2, ये देखिए इसका क्या हुआ, रिडक्शन, और इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। ये क्या है, ठीक है। जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है। अब देखिए NiNO3 निकिल नाइट्रेट एक्वस, इसको NaOH, ठीक है, सोडे में डाला एक्वस में, जो रिएक्शन है देखिए, निकिल OH होल ट्वाइस प्लस NaNO3, ठीक है। ये क्या है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, इसने इसको करा, इसने इसको कर दिया, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। और आ रहा है समझ में आपकी? इस तरह से मैं बढ़ता रहूंगा, आप बताते रहना मुझे, आप कमेंट करना, मुझे वीडियो को शेयर करना, लाइक करना है, ठीक है। अभी देखिए Mn मैंगनीज ऑक्साइड HCl से मिलाया, MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O 2, फोर 2, ठीक है, ये बैलेंस हो गया। ये रिएक्शन क्या है, इसमें है रिएक्शन, इसमें देखिए इसका तो हो रहा है रिडक्शन, ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। and form क्लोरीन, ठीक है, इस तरह से होता है। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऑक्सीडेशन। अब आ जाओ, ये है इसका हाइड्रोजन से रिएक्शन कराई, इसका क्या हुआ, रिडक्शन, इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। या तो ऑक्सीजन से रिएक्शन हो ऑक्सीडेशन में, ठीक है, ऑक्सीजन से रिएक्शन होगी। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडेशन, रिडक्शन या ऑक्सीजन गेन और
लॉस ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब मैं आपको एक बता रहा हूं रिएक्शन। अगर बेरियम क्लोराइड है, ठीक है, एक्वस, इसको हमने कॉपर सल्फेट के साथ कराया एक्वस, BaSO4 प्लस CuCl2 एक्वस करा। ये क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसने इसको करा, इसने इसको करा रिप्लेस। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कॉपर को हमने गर्म करा, कॉपर ऑक्साइड बन गया। ये इसका कलर ब्लैक है, ये कलरलेस था। ठीक है, अब क्या है, ये FeSO4, ये H2O सॉलिड लिया, फेरस सल्फेट ग्रीन है ये। ठीक है, हीट करा, हीट करने का Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 प्लस 14H2O। ठीक है, तो ये क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। ये डीकम्पोजिशन, ठीक है, एक से ज्यादा में टूट रहा है तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। अब एक कॉपर सल्फेट एक्वस प्लस इसकी आयरन से कराई, आयरन ने इसको हटा दिया। रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन ऊपर है, कॉपर नीचे है, तो नीचे वाले को ऊपर वाला हटा देगा। हाइड्रोजन से ऊपर, हाइड्रोजन से नीचे, और ये हाइड्रोजन से नीचे बहुत कम वाले होते हैं रिएक्टिविटी। ठीक है, तो FeSO4 प्लस कॉपर, ठीक है, ये फेरस सल्फेट ब्राउन, ये आयरन था। ठीक है, अब ये है, अगर हम कैल्शियम स्लैग लाइम है और सॉरी क्विक लाइम है, इसको हमने वाटर से कराया तो ये एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है। CaOH ट्वाइस प्लस हीट, बॉयल करने लगा, हीट निकलेगी इसमें से, बॉयल होने लगेगा, तो ये क्विक स्लैग लाइम में बदल जाएगा। ठीक है, अब ये कॉपर को ऑक्सीजन से कराया, ठीक है, ये CuO बन गया। ये रिएक्शन जो है क्या है, ऑक्सीडेशन है रिडक्शन है, ये ऑक्सीडेशन है। ठीक है, ये इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। और अब जो है CuO प्लस इसमें हाइड्रोजन कर दी, ये तो आ गया कलर। कैसा कलर का था आपका, कलर कैसा था इसका, कॉपर का, ब्राउन। और ये हाइड्रोजन
ठीक है, इसमें पास करी और ये ऑक्सीडेशन है और ये रिडक्शन, इसका रिडक्शन हुआ, इसने लॉस करा ऑक्सीजन। ठीक है, अब ये MgOH मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हीट करा, MgO प्लस H2O, NH4Cl हीट करा, NH3 प्लस HCl बन गया। ठीक है, C2H4 गैस, मैथेन गैस, इसमें हाइड्रोजन और भेज दी, C2H6 गैस बन गई। तो ये क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये कॉम्बिनेशन है, ये डिकम्पोजिशन है, ये डिकम्पोजिशन है। ठीक है, तो इस तरह से रिएक्शंस है मैंने आपको बताई है। तो जो कंफ्यूज नहीं होना, कॉम्बिनेशन क्या है, डिकम्पोजिशन क्या है और आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है। अब ये डायरेक्ट मैं बता रहा हूं, CO प्लस H2 है ना, करा Cu प्लस H2O, इसमें क्या रिडक्शन हो गया, इसका कॉपर का, इसका ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, अब H2S प्लस Cl2 गैस H2S में भेजी तो 2HCl प्लस S, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन क्या है, इसका क्या हुआ और इसका क्या हुआ, इसको इसने हाइड्रोजन रिप्लेस किया, इसने इसका हाइड्रोजन रिप्लेस किया, तो इसका रिडक्शन हुआ और सल्फर का ऑक्सीडेशन। तो ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ये, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अंडरस्टैंड। अब ये Fe2O3 प्लस 3CO इजिकल टू Fe प्लस 3CO2 इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड क्या बन गई? कार्बन डाइऑक्साइड। इसने इससे ऑक्सीजन गेन करा, ऑक्सीजन गेन करता है तो ऑक्सीडेशन होता है इसका, इसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन हो गया, क्या बना? ये बना। और इसने क्या है? ये ऑक्सीजन, इसका क्या हुआ? रिडक्शन। ठीक है, Fe प्लस S इक्वल टू FeS। ठीक है, इसमें क्या है?